हेलो गाइस, स्टिंग ऑपरेशन में आपका स्वागत है। आइए हमारे हमारे लाइब्रेरी में हमारे भैया बैठे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। वो गाइस आप देख सकते हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं यूपीएससी की। देखिए सीसेट रखा हुआ है, सामान्य अध्ययन। ये देखिए कैंसर थेरेपी पर रिसर्च कर रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं। ये देखिए मैनेजिंग हार्ट प्रॉब्लम भी इनको अभी थेरेपी सॉल्व कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि भैया आप बता सकते हैं कि आप इतने लगन से, इतने धैर्य से, इतने साहस के साथ लाइब्रेरी में 10 से 15 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। आपका पढ़ाई करने का पीछे का क्या रीज़न है, बताइए सर? देखिए, अगर लाइफ में शिक्षा ना हो हम्म। तो इंसान अधूरा होता है। शिक्षा होना बहुत जरूरी है हम्म। इंसान को। वो शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ नौकरी करना या फिर किसी के अंडर काम करना, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। शिक्षा हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। शिक्षा बहुत जरूरी होता है। तो आपका इतना पढ़ने का क्या उद्देश्य है सर? शिक्षा देखिए, हम इसलिए शिक्षा को लेना चाहते हैं कि शिक्षा लेने से बढ़ता है, देने से उससे ज्यादा बढ़ता है। इसलिए शिक्षा लेना और देना बहुत अच्छी बातें होती है। और शिक्षा लेने का हमारा ये उद्देश्य है, हम देखिए एलएलबी की तैयारी करते हैं। अच्छा। शिक्षा कर कर लेने के बाद हम एलएलबी कर कर फाइनल कर कर एक अच्छा वकील बने, जो कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। आप अपनी पर्सनल लाइफ के लिए पढ़ रहे हैं कि प्रोफेशनल लाइफ के लिए पढ़ रहे हैं? प्रोफेशनल लाइफ का हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि समाज कल्याण के लिए पढ़ रहे हैं, बताइए सर। प्रोफेशनल लाइफ पढ़ रहे हैं जो कि समाज को कल्याण के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। आप जो कि हम लोगों को हर एक सुविधा सर बिना पैसे में भी प्रदान कर सके। सर आपसे एक क्वेश्चन ये है कि आप एडवोकेट बन जाने के बाद आप समाज में क्या परिवर्तन लाना चाहेंगे? समाज में ऐसा परिवर्तन लाना चाहते हैं कि जिसकी वजह से समाज में जो अब लोगों की सोच की ऊपर की बातें हो गई हैं, जो कि लोग अब गलत सोचते हैं कुछ बातों को लेकर। जैसे में कि लड़कियों के प्रति देखा जाए, लड़कों का छेड़खानी, कमेंटबाजी करना, इन सब चीजों को अपने तरफ से इन सब चीजों को बंद करने की कोशिश रहेगी। जो कि एलएलबी करने के बाद होता है कि प्रशासन आपके साथ होती है। जब प्रशासन आपके साथ रहेगी तो महिलाओं को घूमने फिरने का हर एक चीज का छूट बराबर मिलेगा। क्या आप अपनी बातों को एडवोकेट बन जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जजों के सामने कैसे पहुंचाएंगे? वहां पर पहुंचाने के लिए जब हम वकील बन जाएंगे, वहां पर जाने के लिए तो वहां जाएंगे तो हर दिन एक जैसा नहीं होता। वो तो है। जिस दिन हम उस मुकाम को पहुंचेंगे, जिस मुकाम का मैंने सपना देखा है, उस दिन जज के साथ भी उठना बैठना बन जाएगा। तो उस दिन उन लोगों के सामने इस प्रस्ताव को रख देंगे हम। उन लोगों को अगर अच्छा लगे तो एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो लोग भी पढ़े लिखे होते हैं। तो सर ठीक है, वे लोग ही पढ़े लिखों की बात समझते हैं। सर आप एक पढ़ाई के साथ साथ आप कैंसर थेरेपी और जैसे और ये हार्ट प्रॉब्लम जैसे समस्याओं पर आप गहरी रिसर्च कर रहे हैं। और आपके लाइब्रेरी में इतने सारे बुक लिस्ट और रिसर्च पेपर भी पड़े हैं। और इनका क्या होगा? ये क्या रिसर्च भविष्य में छोड़ देंगे कि इस पर रिसर्च जारी रखेंगे आप? देखिए, ये सब चीजें जो कि हमारे इस जनरेशन में देखा जा रहा है, जो कि केमिकल से बने हर एक प्रोडक्ट आ रहे हैं, इन सब चीजों को जो इंसान खा रहे हैं, पी रहे हैं, उन्हें बहुत तकलीफें होती हैं। बहुत सारी बीमारियां होती है अनेक प्रकार की। लेकिन पहले के जो लोग रहते थे, घर की चीजें खाते थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे। वो लोग हमेशा स्वस्थ और मस्त रहते थे। तो इन सब चीजों का यही मतलब होता है कि जो भी किताबें यहाँ पर रखी हैं, इसमें लिखा है कि अपने घर का जो भी चीज बनाया गया है, उससे अच्छा शुद्ध और पौष्टिक कोई भी चीज नहीं है। और मार्केट का खाना जो लोग पसंद करते हैं ना, कि होटल में जाते हैं, 5 स्टार होटल, 10,000 5,000 देकर आते हैं, तो वो कोई मतलब नहीं निकलता है 10,000 5,000 देने का। घर का सबसे शुद्ध खाना होता है, यही गांव वालों का भी कहना है, और जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो लोगों का भी यही कहना है। आप प्राचीन पद्धतियों को अपनाना चाहते हैं? प्राचीन चीजों को अपनाने से कोई बुराइयां नहीं है। प्राचीन चीजों को अपनाने से समाज का एक अच्छा अध्ययन और अच्छा कल्याण होता है, अच्छा विकास होता है, लोगों के अंदर अच्छी सोच आती है, जो कि वो कभी टेंशन में नहीं रहते, हर एक चीजें उनकी सफलता की ओर जाती है। सर एक क्वेश्चन और है, यदि आपको भविष्य में मौका मिले और संसद में जाने का, आप भविष्य में सांसद बन गए, तो आप किस फील्ड में प्रगति करना चाहेंगे? शिक्षा के यदि आपके अधीन में सरकार आ गई, सिस्टम आपके अधीन में हो गया सर, तो आप पहले किस क्षेत्र में प्रगति करना चाहेंगे? पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में, उसके बाद कानूनी क्षेत्र में।
जैसे में क्या करेंगे आप जैसे शिक्षा के क्षेत्र में? कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो चीजें उन लोगों को 10,000 या 2 लाख देकर मिल रही है शिक्षा, वो शिक्षा हम उन्हें जो कि सरकारी स्कूलों में मिलती है, वो शिक्षा 10 लाख का शिक्षा उस गवर्नमेंट कॉलेज में देने का प्रयास करेंगे, लोगों को दिलाने का प्रयास करेंगे। हाई क्वालिटी एजुकेशन आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। बस यही चीजें होनी चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट से क्या होगा कि गरीब बच्चे भी पढ़कर अपने सपने को पूरे कर सकते हैं। और कानून को सुधारना इसलिए जरूरी है। कानून में मैं सभी को तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ऑफिसर ऐसे होते हैं जो कि रिश्वत लेकर गलत को सही, सही को गलत मान कर देते हैं सर। ये मिनट भर में। और कोई बच्चा अगर गरीब घर का है, पढ़ने लिखने में अच्छा है, अगर उसे गलत केस में फंसा दिए कानून वाले या एक रिपोर्ट लिख दो, उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। इन सब चीजों का कानून ध्यान में रखते हुए कुछ ऑफिसर जो भी हैं गलत काम कर रहे हैं, उन्हें ये सुधारने का मौका दिया जाए कि वो अपने आप को सुधारे। वो भी किसी के बच्चे हैं, वो गरीब है तो क्या हुआ, उनका भी सपना है कि हम पढ़े लिखे और कुछ बने। हम गरीबी में पैदा तो हुए, लेकिन गरीब हम मरे ना। कि शिक्षा हमारे पास होना अनिवार्य है। सर आपका ये पढ़ने का उद्देश्य ये प्रोफेशनल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, जिसे लोग आईएएस ऑफिसर के नाम से जानते हैं। ये आईएएस की तैयारी करने का आपका क्या उद्देश्य है? सर आप ये एडवोकेट बन जाने के बाद आप तो चाहते हैं कि आप तो फिर प्रोफेशनल लाइफ जजों के साथ बैठेंगे, समाज कल्याण करेंगे, लेकिन आप जब पार्लियामेंट में कदम रखेंगे तो आपका पहला फैसला समाज के लिए क्या होगा? पहला फैसला समाज के लिए यही होना चाहिए कि जितने भी लोग हैं जो कि अशिक्षित है, उन्हें शिक्षा दें और उन्हें इन सब दुनिया के बारे में बताया जाए कि देखिए यहीं तक जिंदगी नहीं है, जिंदगी बहुत बड़ी है। ये भ्रष्ट सरकारी सिस्टम, जैसे कि ये रिश्वत घूसखोरी का मामला सामने आ रहा है, दिन पर दिन प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं और देश की अर्थव्यवस्था भी नीचे जा रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कदम उठाना चाहेंगे यदि आप भविष्य में राज्य मंत्री या आप किसी मंत्री का आपको पद मिल गया तो? देखिए इन सब चीजों को सुधार पाना इतना मुमकिन नहीं है जो कि लोग सोचते हैं कि जल्द से जल्द सुधर जाए, क्योंकि एक सुधरेगा 10 बिगड़े हुए हैं। और अपने देश में शिक्षा से लेकर जितनी भी सुरक्षा तक है, कुछ न कुछ ऑफिसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं और शिक्षक गण भी हैं जो कि घूस लेकर काम करते हैं। इसलिए सभी को सुधार पाना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश प्रयास बराबर बना रहेगा। इसी वीडियो के साथ आप बने रहिए सर। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखिए गाइस, ये देख सकते हैं इनका रिसर्च पेपर पड़ा हुआ है। ये बहुत बड़े बड़े प्रोफेसरों के साथ इनकी मीटिंग होती है। आइए देखते हैं, अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।